चलिए, तो अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि लाइट क्या होती है, कन्वर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज क्या होता है। हमने उसके बाद देखा कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस क्या होता है, स्मूथ सरफेस क्या होता है ये भी हमने बात करी, रफ सरफेस क्या होता है ये बात करी। और हमने ये भी देखा कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट वो डिसाइड करता है कि रफ सरफेस किसे कहेंगे और वही डिसाइड करता है कि स्मूथ सरफेस भी किसे कहेंगे। तो ये टॉपिक अपन ने अभी तक डिस्कस किए। अब जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम बड़े प्यार और सम्मान से क्या बोलते हैं इसको। तो ये टॉपिक हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिल की गहराइयों को छू जाएगा। दिल देख के सबको बड़ा मजा आता है आजकल, मैंने देखा था चेहरे चमक आती है, भगवान जाने क्या ही चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई में तो कमी दिख रहा है मेरे को इंटरेस्ट बाबा, क्या चलना तो जो भी है आजकल का युग ही ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। चलो, अपन ने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लोग हैश से डिनोट करते हैं, स्टार डिनोट, अपन हार्ट पे तीर चल रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को दिल पे तीर चला दो, इंपॉर्टेंट है बोले, पता नहीं इंपॉर्टेंट, दिल पे तीर चलाया नाम लिख दिया। तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, चाहे जो हो जाएगा तेरे को ही पाएंगे। तो वो दिल पे तीर इंपॉर्टेंट है तो वो इसमें अपन ने डाल दिया और पीछे नहीं हटते। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर की अगर बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को अगर अपन देखें तो यहां पर एक ये रहा और यहां पर एक और ये है। ये मिरर्स कौन से मिरर्स कहलाएंगे? दीज मिरर्स आर सेड टू बी अ स्फेरिकल मिरर्स। अब हो सकता जैसे ये वाला पॉइंट है, ये तो इसका क्या हो गया, सेंटर। ठीक है, यहां पर ये इसका सेंटर हो गया और एक रे ऑफ लाइट आई जो सेंटर से गई और कहां पे टकराई, मिरर किसी पॉइंट पे। मैंने इस मिरर को यहां से लेकर यहां तक काट दिया और इसको बैक साइड से क्या कर दी, कोटिंग कर दी। कोटिंग करने का कारण क्या है कि रे ऑफ लाइट इसमें से बाहर, तभी तो मिरर बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। आप आपके घर में भी देखोगे तो कांच के पीछे रेड कलर का पेंट होता है, रेड लेड, या फिर सिल्वर कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग और ये रेड लेड क्यों लगाया जाता है? ताकि लाइट उसके अंदर से पास, लाइट उसमें से पास, लाइट अगर पास होगी तो रिफ्रैक्शन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ठीक है, कौन आ जाएगा? और अगर लाइट पास नहीं हुई तो रिफ्लेक्शन, टकराई, वापस टकराई, तो यहां पर टकरा के पलटना चाहिए। आप चाहो तो घर के अंदर जो कांच लगा हुआ है तो आज जाके खत्म सुहा, और उस कांच के टुकड़ों को देखोगे तो पीछे तरफ लाल कलर पेंट है। ठीक है, साइंस के लिए थोड़ा सा नुकसान तो तू कर मत देना भाई। ठीक है, ये तो बात मजाक की है, कोई करेगा नहीं, डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, नहीं तो मालूम पड़ रहा घर वाले राजा मंत्री चोर सिपाही और खूब करेंगे तुम्हारी सुताई, इसलिए करना नहीं अपने को ऐसा कुछ ट्राई। समझ में आ रहा है बेटा? गुस्से में देख रहा है युवराज। चलो, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए पक्का। अब मेरी बात सुनना, इसके अंदर जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो जिस पॉइंट मिरर टकराएगी उसे क्या बोलेंगे? पोल। यहां से नाम दे दिया ए और यहां पर नाम दे दिया बी, तो ये जो पूरा बना इसको क्या बोलेंगे हम? अरे बहुत होशियार है, बिल्कुल सही, शाबाश। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो ये पॉइंट आएगा इसका सेंटर, इस सेंटर क्या बोलेंगे? नीचे अपने ऑफिस में लिखा हुआ भी है, आपको लाइफ में क्या करना है, सिर्फ फोकस। ऑफिस में पढ़ा होगा सभी ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फोकस। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर फोकस आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, पोल आ गया, ए आ गया, बी आ गया। कहां तक पहुंची पिक्चर? ये रही, ये बस। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की डिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से जो पोल तक की डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे? फोकल। तो एक आ गया फोकल लेंथ, एक आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यह आ गया पोल। तो हमेशा लेंथ कहां से मेजर होंगी? कहां से मेजर करना है लेंथ को? कहां से मेजर करना है? पोल से। कहां से मेजर करना है? हमेशा लेंथ को कहां से मेजर करते हैं? पोल से लेंथ को मेजर किया जाता है। ठीक है,
हाथों से गिलास कभी कभी छूट जाया करता है, ठीक है। और लेंथ को हमेशा फोकस से, पोल से मेजर किया, लेंथ तो कहां से मेजर किया जाएगा, लेंथ तो कहां से मेजर किया जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना, आगे तक काम आएगी, जब तक अगर पीसीएम या पीसीबी पढ़ोगे वहां तक काम आएगी कि लेंथ कहां से मेजर होगी। अच्छा, इसके अंदर कोटिंग बाहर से कि अंदर से, तो यहां पर जो इसकी पॉलिश्ड सरफेस है वो कौन सी है, अंदर की सरफेस पॉलिश्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, अंदर की सरफेस को रिफ्लेक्टिंग। और इस मिरर का नाम प्यार, सम्मान, दिल की गहराइयों से क्या होगा, कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, ये कॉनकेव मिरर, सही बोल रहा हूं, सबको क्लियर है। और दूसरी तरफ यहां पर इसी में जो कोटिंग कर दी गई वो किधर से कर दी गई, लेकिन सेंटर तो छोड़ेगा क्या, कोई सेंटर छूटेगा। चलो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर। ये वाला पॉइंट क्या हो गया इसके अंदर, ये पोल, ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये पोल। अब रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकरा के रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब की बार कौन सी है, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग, सेंटर अंदर, पोल अंदर, तो फोकस भी कहां होगा, फोकस भी अंदर ही होगा। ये सब सर्कल के अंदर ही होता, बाहर थोड़ी होता। अगर तुम लाइट बाहर से फेंकोगे और अंदर से कोटिंग करोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई वहां से सेंटर ही बाहर, फोकस ही बाहर, कोई नौकर लगे क्या, ये तो हाँ बोल रहे, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, देखो सब लोग बिल्कुल सही बोल रहे, जो नहीं बोल रहे। अब इसके अंदर, हाँ, अब इसके अंदर ये क्या सरफेस कहलाती है, एपेचर, और ये कौन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग पॉलिश। यहीं से इस मिरर का नाम प्यार, सम्मान, कौन कौन कौन, जोर से बोलो, जय माता दी। भगवान का साथ जिसने थामे रखा है कहीं हारा नहीं हो। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। क्या मेरी बात सभी को समझ में, कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्का 100% क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, पक्का इसको पूरे को नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं। अच्छा, इसमें एक मिनट और, एक मिनट, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, प्रिंसिपल, कौन सी लाइन है, व्हाइट कलर की लाइन, तो किसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, किसी को बोल देंगे क्या कि यहां से ड्रा कर दे देंगे, जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती है, ठीक है, और जा करके यहां टकराएगी। इस लाइन को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मेरी बात सभी को समझ में 100% क्लियर है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, धड़ाधड़ से इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किसी ने देखा है क्या आज तक, किसने देखा है, हाथ ऊपर करो, पूछूंगा मैं, उसका आंसर देंगे। जिसने देखा हो खड़े हो जाओ। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जिसने देखा हो खड़े हो जाओ। कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, हाथ बड़े ऊपर आए थे एकदम पहलवान बन के, खड़े हो जाओ ना, पैर अपने भगवान सबको दिए, पैर दिए, खड़े हो जाओ। ये हुई, हाँ हो गई, एक लड़की खड़ी हो गई है, दो हो गई, और नेता तो बहुत बने थे, 5-7 लोग, ये तीन लड़कियां खड़ी हो गई। नेता तो 5-7 बने थे, पीछे 2 कोई पहलवान बने थे। क्या हो गया, एकदम गायब हो गए। इधर बेटा, युवराज क्या तुम लिखना है क्या, ये दादी भी दुबे के साथ आता है, तुम बताए, तो मतलब देखो आलस की हद देखो आप, पैर दुखेंगे इसलिए खड़े ही नहीं होना। बेटा तेरे को नहीं आता, लिख क्यों रहा है मिश्रा, लिख क्यों रहा है। चलिए, हाँ बता बेटा युवराज, तुमने कहा देखा कॉनकेव मिरर, अब तुम क्यों खड़ी हुई, कहा देखा तुमने कॉन्वेक्स, गाड़ी उल्टी दिखती टंगी हुई, ठीक है। जब सब सिंपल एग्जांपल है, वो सब एग्जांपल को तो अपन डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब मालूम पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है चम्मच, बैठ जाओ, ठीक है। चम्मच में दिखता है, खाना खाते हो चम्मच से, तो चम्मच से खाना खाते हो तो जिस साइड से आप खाना खाते हो वो साइड ऐसी होती है, तो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जिस साइड से आप खाना नहीं खाते हो, ये बैक साइड, वो क्या होती है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज सीधी दिखती है लेकिन इनलार्ज्ड दिखती है, और कॉनकेव मिरर में इमेज उल्टी दिखती है। तो आपकी गाड़ी के अंदर जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो आप बता रहे हो सही है, रियर मिरर, उसमें ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा लिखा भी रहता है,
ठीक है, मिरर में ऑब्जेक्ट पास दिख रहा है एज कंपेयर टू जितनी पास है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट और सिंपल एग्जांपल क्या है, चम्मच। ये साइड कॉनकेव और ये साइड कॉन्वेक्स, ये साइड कॉनकेव और ये साइड, जोर से बोलो जय माता दी, दैट्स ऑल। चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ेंगे। ये एक मिरर है और इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और यहां पर एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, यहां पर टकराई। रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कैसी, पैरेलल टू, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स पैरेलल टू, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस पासिंग थ्रू दी फोकस। तो ये यहां से गई, टकराने के बाद में कहां पहुंची, कहां पहुंची, तो फोकस पे। अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर रही है ट्रेवल, तो टकराने के बाद में वो कहां से पास होगी, फोकस। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ठीक है। तो अपने को पहला केस मिल गया लाइट के पाथ के ऊपर, लाइट के रास्ता। लाइट का क्या ढूंढ लिया तुमने, तुमने लाइट का रास्ता ढूंढ लिया। रास्ता ढूंढ लिया मतलब क्या ढूंढा, कि रे ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल striking surface passing through focus. तो light travels parallel to principal axis striking surface passing through the। अब इसी की दूसरी पिक्चर समझो, इसकी दूसरी पिक्चर, रास्ते समझ रहे हम, तो क्या समझ रहे, रास्ते, ठीक है। दूसरी पिक्चर क्या बनती है इसके अंदर, कि यहां पर रे ऑफ लाइट्स पासिंग थ्रू दी फोकस, कहां से पास हो रही है रे ऑफ लाइट, ये फोकस से पास हो गई, ये रे ऑफ लाइट पास, ये हो गई, ये देखो लाइट भी पास हो गई, तुम तो हो जाओ कम से कम है। तो लाइट कहां से पास हो गई, नहीं कहां से, टकराने के बाद में कैसी जाएगी, पैरेलल टू, ये दूसरा केस है केस 2। ये रास्ते हैं जो हमको पता है, जिनके ऊपर हम आगे 6 केस डिस्कस करेंगे, ये पूरी स्टडी के थ्रू, ये स्टडी के थ्रू पता चला, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। तो रे ऑफ लाइट पहला पाथ कौन सा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू दी फोकस। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी फोकस स्ट्राइकिंग सरफेस, a ray of light passing through focus striking surface travels parallel to, मतलब रिवर्स हो गया। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद में पासिंग थ्रू फोकस, अगर पासिंग थ्रू फोकस, टकराने के बाद में पैरेलल टू, उल्टा उल्टा हो गया, तो रिवर्स फॉरवर्ड करना है, समझ में आ रही बात। और तीसरा केस है, थर्ड वाला जो केस आता है, कि जिसके अंदर वापस से वही सरफेस बनाई, और ये इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर क्या है, और यहां पर, ठीक है। तो एक और केस क्या बना, कि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, कहां से पास हो गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये रे ऑफ लाइट पास हुई, ये रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो ये यहां पे टकराई, और टकराने के बाद ये गई, ये टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो पाथ चेंज करा क्या, तो तीसरा लाइन क्या है, इससे तीसरी लाइन बन सकती है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्ट्राइक follow back
सेम पाथ। ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइकिंग सरफेस फॉलो बाय द सेम। तीन रास्ते मिले हमको या तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास होगी, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और तीसरा रास्ता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ये तीन रास्ते हमारे लिए बड़े काम के, केस 1, केस 2 और ये आ गया इसके अंदर केस। ये तीन केसेस इसके अंदर आएंगे। क्या ये सभी को क्लियर है? 100% नोट डाउन कर लीजिए। ये केसेस आपको याद भी रखना है, अभी आगे क्वेश्चन जो अपन बनाएंगे उसमें केस काम आएंगे। टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। टॉपिक क्या है? इसके अलग अलग केसेस आएंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। ठीक, इसको देखें अपन यहां पर कैसे करना है। चलिए, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट पोजीशन किसके? ऑफ ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पर इमेज फॉर्म्ड कैसी होगी। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, इन केसेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स चलते हैं और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। सबसे पहला केस, केस फर्स्ट, ये यहां पर एक मिरर है। कौन सा मिरर है ये? क्योंकि इसकी पॉलिश सरफेस अंदर है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर एक पॉइंट है फोकस और यहां पर एक पॉइंट है, उसका नाम क्या है? अब रे ऑफ लाइट को अपन ने फॉल कराया तो रे ऑफ लाइट यहां से आई, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से आई, टकराई। ठीक है, अब यहां पर ये रे ऑफ लाइट आ करके टकरा के ऐसी गई और ये वाली रे ऑफ लाइट आ करके टकरा के, तो इसकी इमेज कहां पे बनी? यहां पर इमेज फॉर्म हुई इसकी, और ये इमेज कैसी बनी? अरे कलर गड़बड़ हो गया, ये वाला ले लेते हैं। ये यहां पर इमेज फॉर्म हुई, ये वाले पॉइंट पर ये क्या आ गया? ए डैश, और ये क्या आ गया? और ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो पहला केस क्या आ गया? ऑब्जेक्ट एट, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती तो कहां से पास होती रे ऑफ लाइट टकराने के बाद? लेकिन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? नहीं है क्या? नहीं, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो क्या ये फोकस से पास होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी फोकस से पास ये। ठीक है, तो ये कहीं और से पास हो रही है, लेकिन दोनों लाइट रे टकराने के बाद जो अपनी इमेज फॉर्म कर रही है वो जिस पॉइंट पे कर रही है वो पॉइंट क्या है? फोकस। और इमेज कैसी बनती है? कॉन्केव में इन्वर्टेड। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में इमेज कैसी बनेगी? तो ये इन्वर्टेड इमेज बन गई, उल्टी। ठीक है, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज एट, इमेज एट, अच्छा इमेज कैसी है? रियल एंड, सही है। और रियल क्यों? क्योंकि बन रही है, हम बना नहीं रहे मजबूरी में डैश 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 लाइन ड्रॉ करके, और इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी इमेज दिख रही है। और क्या इसके अंदर इमेज कैसी बनेगी? बहुत, जो चांद है उसको एक तपेली में भी देख सकते हैं, कटोरी में भी देख सकते हैं, थोड़ा सेट कर लो तो, चम्मच मत बोल देना, अच्छा नहीं लगेगा, चांद है, रिस्पेक्ट करो। तो एक प्लेट में अगर चाहो तो चांद को देख सकते हो। बोलते हैं तेरे लिए चांद जमीन पे लाया, ऐसे ही लाता है वो बेवकूफ बनाना, बाद में तुम बेवकूफ बना, अब क्या करेंगे, कर नहीं सकते। तेरे लिए चांद जमीन पे लाया, लेकिन लाया कैसे? पानी भरा प्लेट में, चांद था, या क्या बोले ले तेरा चांद, अब संभाल रखना, घुमाना मत, मैंने दिया है। ठीक है, सच्चा प्यार है तो तुम बन जाते हो बेवकूफ। चांद जमीन पे तोड़ लाएगा, अपना सबका आएगा, उसके बाद इक्वल राइट्स नहीं। ओके, तो यहां पर क्या आ गया? इमेज कैसी? हाईली, बहुत छोटी। ठीक है, छोटी सोच वालों थोड़ी सी बड़ी, लेकिन वैसे बहुत
छोटी। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? हाईली। ये पहला वाला केस क्लियर है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और इमेज कहाँ पे बन रही है इसकी? चलो, तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो अच्छा ही है, और क्या नहीं, डर की बात। चलो आगे बढ़े। केस सेकंड, केस, अब सेकंड वाला केस क्या बनता है? कौन सा मिरर? चांद को क्या, कौन सी चाबी? हाँ, कहाँ कहाँ हो गया है भाई? हाँ, आओ, वहाँ है उधर। ठीक है, चाबी घर पे दे देना, है ना? हाँ, चल, तो यहां पर हो गया पोल, यहां पर हो गया फोकस और यहां पर हो गया सेंटर ऑफ। अब दूसरा केस क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं, कल बियॉन्ड सेंटर ऑफ। ये पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा वो तो बताना पड़ेगा नहीं कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट कहां रखा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ। तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? अब यहां पर मेरी बात समझना, ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू स्ट्राइकिंग द सरफेस पासिंग थ्रू, सब एग्री करते हो? और दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से पास होगी? तो यहां पर अगर इनके रास्ते और मंजिलों में ध्यान दें तो ये रे ऑफ लाइट है जो कहां से टकरा के पास हुई, और ये वाली लाइट यहां से गई तो टकराने के बाद भी उससे ही पलट जाएगी। तो यहां पर इसकी जो इमेज फॉर्म हुई, यहां बनेगी इसकी इमेज। तो ये ए है, ए है, ए है, तो यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा? सर बोर्ड की लाइट चेक कर लिया आपने? कल चालू थी। नहीं, वो बंद करने थोड़ी आएंगे, उनको बोलो या तो फिर आप। तो यहां पर क्या हो गया? ए डैश, और यहां पर क्या हो जाएगा? तो इमेज सीधी बनी कि उल्टी बनी? उल्टी, मतलब सिर किधर है और पैर किधर है, और जबकि सिर किधर था और पैर किधर है? दिख रहा है सबको? तो यहां पर जो दूसरा केस आया, जो दूसरा केस आया, उसने क्या बोला? पहले तो सेट हो जाए कलर, तो ये आसान है। हाँ, क्या बोला? इमेज कैसी बनी? इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, पहली बात तो ये हो गई, इमेज इनके बीच में जाएगी। फिर कैसी बनेगी? रियल और, फिर कैसी बनेगी? हाईली नहीं होगी लेकिन डिमिनिश्ड। ठीक है, और कुछ इसके अंदर बस? ठीक है, बात सबको समझ में आई? अब इंफिनिटी किसे कहते हैं? जो कि काउंटेबल हट, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो ऑब्जेक्ट दूर है, जो फोकल लेंथ है उससे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। अब इन्फिनिटी तो नहीं है, जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर दूरी पे या 5 किलोमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है, या 2 किलोमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, और यहाँ पर तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी। 500 मीटर, ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस लेंथ किसमें होगी? सेंटीमीटर में। तो ये भी दूर बहुत ज्यादा है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी कहलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद टेलीस्कोप की बात करें अपन, तो वो एक अलग चीज है, उसमें लेंसेज यूज अलग होते हैं, रिफ्रैक्शन का केस आएगा, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट की क्लियरिटी बढ़ाई जाती है। मगर अपन मिरर में बात करें तो क्या यहाँ एक कॉन्केव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट से 20-25 मीटर दूर खड़े होकर देखा जा सकता है क्या क्लियर? या 50-100 मीटर? आपको बड़ा नंबर में समझ में आएगा। 100 मीटर देख के समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट में क्लियर दिखेगा कि आपने बाल जमा लो? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बाल जमाने में तो कॉन्केव मिरर में दिक्कत ही आती है, लेकिन फिर भी, क्योंकि अपन उल्टे टंगे हुए दिखेंगे ना, अपन क्या दिखेंगे? उसके उल्टे टंगे हुए। लेकिन फिर भी क्या आप उसके अंदर अपनी इमेज उतनी क्लियर देख पाओगे अगर 100 मीटर दूर खड़े हो? तो वो डिस्टेंस क्या हो गई? इन्फिनिटी। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस को इन्फिनिटी बोला जाता है। ये क्लियर दोनों केस? सभी को क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट। चलिए, तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा ये किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसके आगे के 4 केस के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो वीडियो नंबर 3 होगा लाइट के ऊपर, और उसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे बाकी केसेस पे अलग अलग पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखने पर अलग अलग पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। ठीक, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बी जिद्दी एंड बी पैशनेट फॉर योर करियर।